हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है हमारी मौसी माँ की कहानी। हेलो समधन जी, कैसी हैं आप? बस ठीक ही हूँ, आप कहिए आप कैसी हैं और बाकी सब घर में कैसे हैं? अब क्या बताएं, जीवन है, चलाना तो पड़ता ही है। मैं और राजेश के पापा तो राजेश और मनु को देखकर दुखी रहते हैं कि कैसे कटेगी आगे की ज़िंदगी इन लोगों की। मनु रोता रहता है। हाँ, अब 4 साल का बच्चा माँ के बिना कैसे रह पाएगा, आप समझ सकती हैं। राजेश एकदम गुमसुम रहता है। 6 महीने हो गए हैं रुचि को गए, लेकिन अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया है। मनु तो दादा दादी से हंसकर बोलकर खुश हो लेता है, पर राजेश, हाँ वो तो है ही, हम लोग भी कहाँ संभाल पाए हैं खुद को। अभी तक रुचि के पापा तो गुमसुम रहते हैं और सौम्या तो कभी भी रोने लगती है। दोनों बहनों में लगाव ही इतना था। ठहरी, मैं अपना दुख किसे बताऊं? ये तो बात तो सच्ची है, माँ के दर्द की बात की तो बयां नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी, यह कहकर चुप हो गई समधन, रुचि की सास। तो आभा, रुचि की माँ ने पूछा, क्या हुआ समधन? आप कुछ कहते कहते चुप हो गई, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, मैं सोच रही थी राजेश की दूसरी शादी करवा दूं। मनु को माँ मिल जाएगी और राजेश की ज़िंदगी में भी कुछ खुशियाँ आ जाएंगी। आखिर हम लोग कब तक संभालेंगे? ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई आभा। तो समधन ने ही कहा, यदि आप लोगों की सहमति हो तो सौम्या और राजेश का विवाह करवा दें। मनु को प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी से ज़्यादा कौन माँ जैसा प्यार देगी? अब आपने भी दोनों बच्चियों को कोक जाई माँ से कम प्यार दिया है क्या? आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप जन्म देने वाली माँ नहीं, मौसी हैं? समधन जी, मौसी तो माँ जैसी ही होती है। आभा को अचानक लगा जैसे किसी ने 20-22 साल पीछे धक्का दे दिया हो। इतने वर्षों में वो तो भूल ही गई थी कि वो बच्चियों की माँ नहीं, मौसी है। ये तो आज समधन ने याद दिला दिया। ओह, एक लंबी सांस ली आभा ने। उधर से समधन शायद कुछ कह रही थी जो आभा के कानों के अंदर नहीं पहुंच पाई। पूरा शरीर जैसे शिथिल हो गया हो। समधन ने कहा, ठीक है समधन जी, रखती हूँ, आप आराम से विचार करके बताइएगा। नमस्कार कहकर आभा ने फ़ोन काट दिया और उसी शिथिलता से वहीं सोफे पर बैठ गई। आभा सोच रही थी, हाँ सच में मैं बच्चियों की अपनी माँ कहाँ हूँ, मैं तो मौसी हूँ। विवाह दी की सौत, विवाह दी आभा से 5 साल बड़ी थी। विवाह की जब शादी हुई थी तब आभा 18 साल की थी और जीजा विनोद विवाह से 5 साल बड़े। विवाह की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। आभा ने अपनी दीदी की शादी में खूब मस्ती की थी। बस दीदी की विदाई में फूट फूट कर रोई। आखिर सबसे करीबी वही तो थी आभा के, जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती थी। विवाह भी अपनी छोटी बहन आभा को दिलो जान से प्यार करती थी। समय बीतते गए, विवाह को 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। आभा को विवाह के ससुराल कम ही जाने दिया जाता था, क्योंकि 30-40 साल पहले कुंवारी जवान बेटियों को बहन के ससुराल या कहीं और कम ही जाने दिया जाता था। विवाह के बच्चों से आभा को बहुत लगाव था। उसे देखने 2-4 बार ही जा पाई थी। विवाह को ही मायका बुला लिया जाता था। एक दिन दोपहर में फ़ोन की घंटी बज उठी। 30-40 साल पहले मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन टेलीफोन ही होता था। फ़ोन अक्सर घर में वही उठाया करती थी। इसी फ़ोन पर घंटों दीदी से बात भी करती थी। आज भी उसने दौड़कर फ़ोन उठाया। हेलो समधन जी, हैं क्या? बिलासपुर से राजेश का पिता बोल रहा हूँ। बहुत ही गंभीर आवाज़ थी। प्रणाम अंकल जी। बाबूजी अभी घर पर नहीं हैं, कोई बात हो तो मुझे बताइए, मैं उन्हें बता दूंगी। वो क्या है ना अंकल जी, वो विवाह बिटिया अब नहीं रही, गैस ब्लास्ट हो गया था जिसमें बिटिया। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भारी हो गई। क्या? कब? आभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोपहर का खाना बना रही थी कि मैं अभी अस्पताल से बोल रही हूँ। बेटी, समधन जी के पहुँचते ही घर पर बात करवाना, हम लोग अब घर जा रहे हैं, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आभा के कान और दिमाग दोनों सुन पड़ गए थे। ना तो कहते कुछ बन रहा था और ना ही सुनते। कुछ देर तक यूं ही फ़ोन को हाथ में पकड़े रही जैसे रखना भूल गई हो। आभा की माँ आभा आभा पुकारते हुए आई। आभा को फ़ोन पकड़ते पुत बने खड़े देखा तो पूछती है, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है, किसका फ़ोन आया था? आभा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। माँ ने फिर उसकी बाह पकड़कर हिलाते हुए पूछा, बोल क्या हुआ? आभा के हाथ से फ़ोन का रिसीवर गिरकर झूलने लगा। आभा अपनी माँ से
लिपटते हुए रोते रोते बोली, माँ दीदी। क्या हुआ दीदी को? हाँ क्या हुआ उसे, बोलो। माँ, दीदी के ससुर जी का फ़ोन आया था अस्पताल से। हाँ तो? माँ ने कपकपाते हाथों से आभा को झंझोड़ते हुए पूछा। बोलो क्या बोल रहे थे समधन जी? हिचकते हिचकते वह माँ दीदी अब नहीं, इसके आगे वो नहीं बोल पाई। तभी उसके बाबूजी भी बाहर से आ गए। दोनों को इस तरह देख आशंकित होकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह क्यों हो? माँ घबराते हुए बोली, सुनिए जी, जल्दी से समधन जी को फ़ोन लगाइए। क्यों, क्या बात है? आप लगाइए तो सही बाबूजी। फ़ोन लगाया पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर से मिलाकर देखिए बाबूजी, पूछते हुए, बताओगी भी कुछ? और फ़ोन मिलाने लगे। उधर से आवाज़ आई, समधन जी। हाँ बोलिए समधी जी। नमस्कार समधी जी, बहुत बुरी खबर है। विभा बेटी खाना बनाते समय गैस की आग में झुलस गई। हम उसे लेकर अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या अभी वहीं से आ रहे हैं? आप लोग आ जाइए, अंतिम दर्शन कर लीजिए। बाबूजी तो वहीं थोड़ी देर बैठ गए और आंखों में आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर बाद दीदी के ससुराल जाने के लिए निकल गए। इच्छा तो मेरी भी हो रही थी, किंतु हमारे लिए बहुत पाबंदियां थीं, इसलिए नहीं जा पाई। इधर माँ के मुंह से एक ही बात बार बार निकल रही थी कि बच्चे कैसे रहेंगे। 10-15 दिन बीत गए। एक दिन विभा के ससुर जी का फ़ोन आया, जिसे बाबूजी ने उठाया। अब फ़ोन आभा नहीं उठाते जाती थी। उसे फ़ोन की घंटी से डर लगने लगा था। बाबूजी को दीदी के ससुर अपने बेटे यानी जीजा जी की शादी मुझसे करवाने को कह रहे थे। ये सुनकर तो दीदी के जाने के गम के साथ साथ आभा को डर लगने लगा। जीजा जी के साथ शादी की बात सोचकर ही मन उदास रहने लगा। आभा सोचती कि उस व्यक्ति के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जो दीदी के पति थे। जब से दीदी के ससुर ने बाबूजी से मेरी शादी की बात की, तब से माँ बाबूजी को गंभीर मुद्रा में विचार विमर्श करते देखती थी। कभी बाबूजी कहते, दामाद जी 10 साल बड़े हैं हमारी आभा से, ये ठीक नहीं रहेगा। तो माँ कह देती, आप तो मुझसे 12 साल बड़े हैं। अरे वो ज़माना कुछ और था, अब कुछ और है। बाबूजी बीच में ही बात काट कर कहते। पर माँ को दीदी की दोनों बेटियों के प्रति ममता सताती और कहती, अजी दामाद जी की शादी तो कहीं ना कहीं होगी ही। उस फूल सी बच्चियों को सौतेली माँ पता नहीं क्या करेगी। बेटे रहते तो फिर भी कोई और बात होती। दोनों ने सोच विचार कर फैसला किया कि आभा की शादी दामाद जी से कर दी जाए। आभा से पूछने की ज़रूरत कहाँ थी, वैसे भी उस समय पूछा कहाँ जाता था, बस फैसला सुनाया जाता था। उसी तरह माँ ने भी आभा को बताया कि तेरी शादी तेरे जीजा से कर रही हूँ। उम्र में तुमसे 10 साल बड़े हैं, पर कोई बात नहीं, तेरे बाबूजी मुझसे 12 साल बड़े हैं। मर्दों का कामकाज धन संपत्तियाँ देखी जाती हैं, उम्र इतना महत्व नहीं रखता। सबसे बड़ी बात, उस बच्चियों को देखो, क्या करेंगी बच्चियों के साथ यदि कोई सौतेली माँ आ जाएगी तो। मैं तो ये सोचकर ही डरती हूँ। इतना ही नहीं, दामाद जी स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं, तेरी दीदी को हथेली पर रखते थे। आभा सोच रही थी कि वही तो बात है, दीदी की तरह मुझे प्यार कर पाएंगे जीजा जी कभी, या मैं उन्हें जीजा छोड़ पति की तरह कभी समझ पाऊंगी। आभा को मना करने की हिम्मत नहीं थी और ना ही स्वीकार कर पा रही थी। बस अकेले में रोती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थीं। किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। आभा ने अपनी शादी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया। जीजा से शादी हो गई और ससुराल भी आ गई। अब दीदी का ससुराल उसका ससुराल हो गया और जीजा उसका पति। पति से प्यार का तो पता नहीं, लेकिन फ़र्ज निभाती रही। दीदी की दोनों बेटियों से तो पहले भी प्यार था और अब भी, बल्कि पहले मौसी थी, अब माँ हो गई। दोनों बच्चियाँ माँ मौसी का हमेशा साथ पाकर खुश रहने लगीं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और आभा गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चियों से प्रेम कम नहीं हुआ। फिर घर में नन्हा सा मेहमान आ गया। दोनों बच्चियों को भाई और उस घर में चिराग मिल गया। आभा तीनों बच्चों को अपने कोख जाई माँ की तरह पालती थी। पुत्र के पैदा होने के बाद पति यानी जीजा का स्नेह भी बढ़ गया, लेकिन आभा को पति में जीजा नज़र आना बंद नहीं हुआ। इसलिए अधिकतर औपचारिकताएं की बातें होती थीं। प्रेम मोहब्बत की बातें तो जैसे उसके लिए काल्पनिक बातें थीं।
उसका समय इन्हीं तीनों बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। धीरे धीरे वह भूल गई कि दोनों बच्चियों की वह मौसी से माँ बनी है। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। बड़ी बेटी रुचि की पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर दी। जल्दी ही एक प्यारा सा नाती की नानी भी बन गई। छोटी बेटी सौम्या मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अपने पैरों पर खड़े होने से पहले तो शादी की बात सुनना भी नहीं चाहती थी। फिर अचानक रुचि की तबीयत क्या बिगड़ी जो ठीक ही नहीं हुई। बहुत इलाज कराया पर होनी को कौन टाल सकता है। एक बार ये विचार आया कि सच में मनु कैसे रहेगा माँ के बिना। इसलिए सौम्या के ऊपर इस जिम्मेदारी का बोझ ज़बरदस्ती डालना कहाँ का न्याय होगा। नहीं, उसे भी मौसी से माँ बनने के लिए मैं मजबूर नहीं करूँगी। दोबारा इतिहास दोहराने नहीं दूंगी। एक लंबी सांस लेकर संकल्प के साथ समधन को फ़ोन मिला दिया। हेलो समधन जी, बहुत सोच विचार कर मैंने ये विचार किया है कि सौम्या पर जिम्मेदारी थोपना सही नहीं है। आखिर बेटियों को भी अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। जहाँ तक मनु की बात है तो मैं और आप हैं ना उसे संभालने के लिए। एक सांस में कह गई आभा। उसे लगा जैसे सीने पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। बाकी इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।